सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी कनेक्ट हो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? सर। ओके ओके। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रशांत, कैसे हो? इट इज नाइस टू सी माय ओल्ड स्टूडेंट। वेरी गुड। मेरे एकेडमिक कैरियर का बिगनिंग का स्टूडेंट्स है। ऑलवेज रिमेम्बरिंग। चलो आज हम लोग करते हैं, देखते हैं कहां तक चल पाते हैं। इट इज नेट इज डिस्टर्बिंग अ लॉट। यहां थे हम लोग, ठीक है? दिख रहा है स्क्रीन? पढ़ने नहीं देगा आज, लगता है क्यों सर? आज पढ़ने नहीं देगा। देखा है सर। आज किसी के आसपास में गाना, किसी के आसपास में गाना चल रहा है, बंद करो। चलो ओके, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। बच्चे का नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत ना आए। तो हमने बताया था आपको टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या है? मेथड्स दो हैं, या तो स्मूथिंग मेथड्स यूज करेंगे या ट्रेन मॉडल्स यूज करेंगे। अभी हम यहाँ तक, इससे पहले आपको कंपोनेंट्स बता दिए, सारे कंपोनेंट्स चारों कब कब यूज होता है, चारों कंपोनेंट्स है क्या, ये सब हमने कर दिया है। ओके ओके, नेट भगवान थोड़ा सा हेल्प कीजिए। नेक्स्ट इज योर ओके। तो ये है कि अब स्मूथिंग में दो मेथड्स हैं, ठीक है? एक मूविंग एवरेज मेथड है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। आपको ये क्वेश्चंस आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, फिर भी हम बता देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड मॉडल। ट्रेंड मॉडल में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ठीक है? इस चीज को कराएंगे। तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, आगे जब रिसर्च भी करेंगे तो आपको रिग्रेशन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है? रिग्रेशन करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए आगे हम बता देंगे आपको ओवरव्यू। तो टाइम सीरीज जब फोरकास्टिंग हम शुरू करते हैं तो ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड में है कि अगर ट्रेंड नहीं है तो स्मूथिंग मेथड्स यूज करेंगे। स्मूथिंग मेथड्स में दो मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड एंड एक्सपोनेंशियल मेथड। और ट्रेंड अगर है तो ट्रेंड मॉडल यूज करेंगे। ट्रेंड मतलब एक चलन होता है, ठीक है? ट्रेंड, साइकिल, ये सब हम बताया था ना आपको। तो आपके सिलेबस में ट्रेंड मॉडल ही पढ़ना है। जब ध्यान से देखना सिलेबस टाइम सीरीज का, तो देयर इज ओनली ट्रेंड मॉडल। तो व्हाट इज दैट कि इसके अंदर आता है फिर आपका लीनियर फोरकास्टिंग, देन क्वाड्रेटिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, देन एक्सपोनेंशियल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग एंड सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग। ओके, कर दिया। ऑटो रिग्रेसिव, ठीक है? अब आते हैं हम लोग और शुरू से चलते हैं कि व्हाट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज नाम से थोड़ा लगता है कि एवरेज मूव हो रहा है। तो सीरीज इज अरिथमेटिक मीन, ये कुछ नहीं है। सीरीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, दो तीन को जोड़ा, उसके संख्या से भाग दे दिया, जो मीन निकला उसको ले लिया, ठीक है? उसके बाद ये यूज ओनली फॉर स्मूथिंग। क्या करते हैं, बहुत सारे जो आपके कनेक्टिंग वेरिएबल्स हैं उसको स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन दिखाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देन ये केवल ये बताता है कि डाटा का पर्टिकुलर टाइम में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय समय के साथ डाटा का इंप्रेशन कैसा होता है, डाटा किस तरह का हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो दैट इज एलिमेंट्री फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। मतलब कि जो नॉर्मल, अगर मुझे 2 महीने 3 महीने का या साधारण अगर अनुमान लगाना है तो बेसिक अनुमान, बुनियादी अनुमान लगाने के लिए ही हम इसका उपयोग करेंगे। ज्यादा जटिल अगर समस्या है तो मूविंग एवरेज मेथड हमारा काम नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है सबको? नो रिस्पॉन्स? नो रिस्पॉन्स? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो एक चीज क्या है, व्हाट इज दिस मूविंग एवरेज। ये देखो, एक ग्राफ को ध्यान से देखना, नीचे हम बताएंगे क्या है। हेलो,
आपको याद है हमने, हाँ हमने जब पहले एक दिखाया था, देखो एक टाइम सीरीज में आपको एक एग्जांपल में जब दिखाया था, इट इज व्हाट इज टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है क्या, तो उसमें आपको हमने बताया था, एक एग्जांपल बताया था, सेल्स करके बताया था ना, सेल्स दिखाया था आपको, कुछ याद आ रहा है? ये देखो, ये एक सेल्स दिखाया था हमने 95, 96, 97, 98, उसके साथ हमने सेल्स दिखाया था कोरस्पॉन्डिंग। इसी तरह का डाटा हम आपको आगे दिखा रहे हैं। सपोज करो ये ग्राफ है, ओके, ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो अभी दिखा रहे हैं, देखो एक वाई एक्सिस पे हमने सेल्स लिया, एक्स एक्सिस में ईयर लिया, मतलब टाइम कंपोनेंट हमेशा ही होगा, टाइम सीरीज होगा जब भी। अब क्या है, 93, 94, 95, 96, 97 में सेल्स दिखा रहा है, 93 में 4, अब ये इनटू नंबर्स क्या है, 1000 में है, लैक्स में है, रहने दो अभी इसको कंसील रहने दो। देन 94 में ये हो जाता है, 95 में आ जाता है, 96 में ऐसे होता है, 97 में इट इज गोइंग हाई अगेन, 97 में नीचे जा रहा है। ये एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है बेटा। अब इसका ट्रेंड क्या है, किस तरह हम अनुमान कैसे लगाएंगे, तो ये जो है आपका ये मूविंग एवरेज है, इस सब का मूविंग एवरेज ये है कि इट इज गोइंग ग्रेजुअली हाई, ये धीरे धीरे हाई जा रहा है। अब ये कैसे बनता है, देखो ध्यान से पढ़ो। मूविंग एवरेज, एक एग्जांपल लो, ये आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, 3 साल का एवरेज निकाल के बताना है कि टायर एक कंपनी है, ठीक है, टायर की कंपनी है ये, और आपको बताना है कि आगे 3 साल में टायर का क्या हिसाब किताब होगा, सेल्स का क्या हिसाब किताब होगा, नेट भगवान प्लीज। तो इसमें क्या हो रहा है, 95 में आपका क्या हो रहा है, 20,000, 96 में 24,000, 97 में 22,000, 98 में 26,000 और 99 में 25,000। बात समझ में आ गई? ये ग्राफ हमने आपको दिया हुआ भी है, बाद में भी देख लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या आता है, देखो व्हाट इज मूविंग एवरेज। आपको करना क्या है, हम 3 इयर्स मूविंग एवरेज ले रहे हैं, इट कैन बी 4 इयर्स ऑल्सो। 3 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 3 को ऐड कर देना। 1000 को हमने रख लिया गॉन, ये ले लिया 22, मतलब यहाँ 22,000। अब है क्या कि पहला हम रखेंगे ब्लैंक, नॉट अप्लीकेबल, लास्ट वाला भी ब्लैंक रहेगा, नॉट अप्लीकेबल। अब क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा को ऐड करेंगे, 20, 24, 22 को हमने ऐड किया, और 3 इयर्स एवरेज ले रहे हैं इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, अरिथमेटिक मीन हो गया, सिंपल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब ये निकल के आ गया 22। यस सर। उसके बाद क्या करो, पहला को छोड़ दो, और ये जो एवरेज निकालोगे इसको लिखना सेकंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो निकाला उसका एवरेज को लिखेंगे हम सेकंड के पैरेलल में। उसके बाद हम सेकंड थर्ड फोर्थ लेंगे और उसका जो एवरेज निकालेंगे उसको थर्ड के एवरेज में लेंगे, ठीक है। उसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेंगे और उसको लिखेंगे फोर्थ के अगेंस्ट में, और अगर इसके आगे भी डाटा होगा तो फिर एक ऊपर वाला छोड़ते जाएंगे, नीचे लेते जाएंगे। इस तरह से हम कर क्या रहे हैं, हम इस पूरे डाटा को, ये हमारा टाइम कंपोनेंट है, ये हमारा वाई कंपोनेंट है, और इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको स्मूथ करते जा रहे हैं, ठीक है। स्मूथ करने के बाद जब हम ग्राफिकल प्लॉटिंग करेंगे, देखो क्या किया हमने, ये हमारा ईयर है, ये हमारा रेस्पॉन्स है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लिया, ये हमारा ईयर है, ये हमारा रेस्पॉन्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2, 3, 5 को ऐड किया, सेकंड में लिखा है एवरेज, 3 इयर्स का ले रहे हैं। अगर 4 या 4 साल का लेंगे तो 1, 2, 3 को ऐड करेंगे, चारों को ऐड करेंगे, 4 से भाग देंगे और बीच वाले में लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे केस में क्या करेंगे, फिर 4 इयर्स मूविंग एवरेज अगर निकालना है तो फर्दर स्मूथिंग करेंगे, जो निकलेगा 4 इयर्स वाला उसको फिर 2-2 का पेयर करके फिर से स्मूथ कर देंगे, ताकि और सिंपल हो जाए डाटा हमारा ग्राफ करने के लिए, और ट्रेंड पता करना इजी हो जाए। इस ग्राफ को लो, इसने क्या किया, 2, 3, 2, 5, 7 को ऐड किया, 5, 2, 7, 2, 9, 3 से भाग दिया तो 3 आ गया, क्लियर है। पहला नॉट अप्लीकेबल, लास्ट वाला नॉट अप्लीकेबल। उसी तरह से 3, 3 को ऐड किया तो हम क्या पा रहे हैं, मूविंग एवरेज हमको क्या मिल रहा है, ये स्क्वायर है, ये सर्किल है, तो सर्किल जो है वो आपका एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। एंड ये जो है मूविंग एवरेज है, तो
तो मूविंग एवरेज देखना, 3 को प्लॉट किया, फिर 3 को प्लॉट किया, 3.67 को प्लॉट किया, फिर 5 को प्लॉट किया। तो अब ये अगर आपके पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से अगर हम ये देखना चाहें कि भैया साल दर साल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का चलन चल रहा है, टायर की बिक्री का चलन किस तरह का चल रहा है, फ्रिज की बिक्री का चलन किस तरह से चल रहा है, तो हम देख रहे हैं एक्चुअल में तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कंटिन्यूअस रह रहा है, फिर सडन ऊपर जा रहा है, कहना मुश्किल है, ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बिक्री लगभग बढ़ता ही चला जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये समझ में आया आपको? स्मूथिंग मूविंग एवरेज यस सर। मूविंग एवरेज समझ में आ गया? इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स वगैरह ट्राई करने का, नहीं होगा तो फिर हम एग्जांपल्स भी कराएंगे। और दूसरा इसमें हमने बताया था आपको, थोड़ा सा फास्ट में इसलिए जा रहा हूं बेटा कि ये नेट का कोई भरोसा नहीं है, धोखा दे देता है, तो हम एक ही टॉपिक में कब तक उलझे रहे। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या है? इसमें देखो, अब टेबल में आ जाओ, टेबल से अगर ट्रेंड नहीं है तो स्मूथिंग मेथड, स्मूथिंग मेथड मूविंग एवरेज करा दिया, अब हम करेंगे एक्सपोनेंशियल मेथड। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मेथड? देन एक्सपोनेंशियल मेथड इज, इट इज अ फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज। एक वैल्यू देते हैं, वैल्यू से प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक वेट, इसका मतलब कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको गुना करके देखेंगे वैल्यू कितना आएगा। तो ये है कि रिक्वायर्स स्मूथिंग, इसको फिर फर्दर स्मूथ करते हैं। और ये जो वेट लेते हैं, जो भारांक लेते हैं, भारांक बोलते हैं उसको, वेटेज या भारांक। भारांक जो होता है वो रेंज करता है 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0.2 लो, 0.3 लो, आर्बिट्रेरी है, आपको जो मन है ले लीजिए, बट ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुना जाता है। एंड अगर ये इन्वॉल्व करता है, अगर पिछला अगर रिकॉर्ड थोड़ा कम है, लिटिल रिकॉर्ड है, कम रिकॉर्ड है, तो वो वही रिकॉर्ड्स को लेके हम ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड यूज करेंगे। अब एक फॉर्मूला ले लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, EI इज इक्वल टू W.YI प्लस 1 माइनस W इंटू, ये आपको रट लेना है। अगर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में से मांगता है आपको फोरकास्टिंग टाइम सीरीज में, तो आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। आपको हमने ऑलरेडी PPT दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मग अप, अदरवाइज कुछ इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो कि ये आपको याद हो जाए, ये करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नाउ ये है क्या? तो अगेन टाइम सीरीज है तो टाइम होगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट भी होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो स्मूथिंग वेटेड में इस तरह से हम निकालेंगे। पहला ऑलरेडी 4 है तो पहला 4 ही रहने दो, कुछ नहीं करना है उसको। बात समझ में आई? उसका फोरकास्ट भी कुछ नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट से क्या करना है हमको? नेक्स्ट से ये फॉर्मूला यूज करना है, हमको निकालना है EI, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग निकालना। कैसे निकालना है? हमने ले लिया स्मूथिंग वेटेड W इज इक्वल टू 0.2 मान लिया, आर्बिट्रेरी, ठीक है। इसमें इस एग्जांपल में मैंने 0.2 माना हुआ है। अब 0.2 से क्या करेंगे, हमको क्या करना है, W इंटू YI करना है। YI इंडिकेटेड जो रिलेटेड वैल्यू है 6, तो 0.2 से 6 को गुना कर देंगे, प्लस 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2, और गुना किससे करना है? EI प्लस 1। आपको क्या करना है, ये इससे पहले वाला जो आपका इस वैल्यू से पहले वाला जो आपका YI है वो डाल देना, वही होगा इसका EI माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से अब आप क्या करोगे, ये इधर था 4, EI पहले से 4 आया हुआ है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में जो YI है वही हमारा EI होगा, ठीक है। आगे कैलकुलेट होता रहेगा, EI हम निकालते जाएंगे। तो इस तरह से गुना करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको 4.4 आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4.5, नेक्स्ट आता है 4.2, नेक्स्ट आता है 4.8। अब इसको क्या करना है, आपको प्रोग्रेसिवली लिखना है। पहला जो है, अब जब फोरकास्ट लिखोगे, फोरकास्ट में पहला अगेन नोट, सर नेट छोड़ दिया।
बीच बीच से गायब हो जाता है ये। आप लोगों को एक ऑनलाइन ये का शेयर करूंगा, एक फनी वीडियो है ऑनलाइन क्लास ठीक है, वही चीज आज मेरे साथ हो रहा है तो अभी राजीव सर ने शेयर किया था ग्रुप में, तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा थोड़ा सा हंसना। तो इस तरह से जो वैल्यू निकलता जाएगा, पहला ब्लैंक करना, उसके बाद प्रोग्रेसिवली लिखना इस तरह से, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, बात समझ में आई? क्या करना है ध्यान से देखना, आप बढ़िया से बनाया हुआ है पीपीटी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको प्लॉट कर देना है। आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल फाइंड 4 क्या आ रहा है, इधर देखो 4, 4.4, 4.5, थोड़ा सा कम जा रहा है, फिर अगेन 4.8 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट जब फोरकास्टिंग हमको करना पड़ेगा तो हम ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, जस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और पैरेलल ग्राफ बढ़ रहा है। इट में लाइक दिस, ये डाउनवर्ड जा सकता है। और ये जो आपको ग्राफ मिलेगा, ट्रेंड ग्राफ मिलेगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या अनुमान लगाएं, अपनी हमारी सेल्स बढ़ेगी घटेगी, या हमारा प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है कि घटाना है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है अब ये क्या कर रखा है इसने, पीरियड W1 - W, दो साल पहले, 3 साल पहले, इस तरह से कैलकुलेट करके देखा है कि अगर W.10 है तो कितना आएगा, W.90 है तो मतलब कि हमने 0.2 लेके कैलकुलेट किया, 0.10 एंड 0.90 करके लिया है, तो अब देख रहा है कि कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, घट रहा है, किस तरह का वैल्यू बढ़ या घट रहा है। ठीक है, लाइन ओके। तो अभी क्या हो रहा है आपका, नेक्स्ट आएंगे हम लोग टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में, ट्रेंड मॉडल्स में आएंगे। ठीक है, ट्रेंड मॉडल में आता है 4 फॉर्मूला, ये मेथड्स है, एकदम रट लो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल एंड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ठीक है, नाउ व्हाट इज लीनियर मॉडल? लीनियर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल इज, इट इज यूज्ड फॉर ट्रेंड कंपोनेंट जो है, किसी चलन में है, अगर किसी चीज का कोई चलन चलता है, अगर टाइम सीरीज का चलन कंपोनेंट जो ट्रेंड कंपोनेंट है, उसके लिए हम लीनियर सीरीज टाइम सीरीज एनालिसिस यूज करेंगे। उसके बाद नहा के कौन आए हैं मस्ती में है ना। ओके, एनीवे जस्ट जोक, ठीक है, डोंट टेक सीरियस ट्रेन चल रही है। हाँ, तो आवाज आ रही है? आज बोल रहे हैं देंगे नहीं हम यस सर। मिस्टर इंडिया बना दिया है। आई एम बैक। कब तक रहेंगे हमें पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पॉन्स वेरिएबल y एंड टाइम x इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज लीनियर फंक्शन? विदाउट वाईफाई काम चलने वाला नहीं। जस्ट मैं बता रहा हूँ अब तंग करेगा तो मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। ठीक है, ये पूरी तरह से मुझे परेशान कर रहा है। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू b प्लस y इज इक्वल टू a प्लस cx, या y इज इक्वल टू m प्लस cx, इस तरह का जो इस तरह के फॉर्म में जो इक्वेशंस होता है ना, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, एंड y वेरिएबल, x वेरिएबल है, y वेरिएबल, x वेरिएबल, y वेरिएबल में इस तरह के फॉर्म में जो इक्वेशंस होते हैं उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमने आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट के बारे में ऑलरेडी कई बार क्लास में बताया है, आपको याद होगा जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शंस पढ़ रहे थे, देन ये तो हमने लीनियर इक्वेशन बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। ये
क्या कहते हैं उसका स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो ये सारा चीज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑलरेडी आप जानो कि अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होता है तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल में जो आपका इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा, एक रेखीय होगा, एक रेखा में होगा, ठीक है, लीनियर फंक्शन वही होता है। और कोडेड वैल्यू यूज्ड ऑफन, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं साल के लिए या समय के लिए, जो भी समय, यहाँ साल है तो साल कहेंगे, अदरवाइज टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं कोड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने यूज कर लिया 0 1 2 3 4 एंड y ऑलरेडी है हमारे पास, और उसके बाद इस फॉर्म में बैठा के हम निकालेंगे ग्राफ, और जो इक्वेशंस निकलेंगे उससे हम अंदाजा लगाएंगे इसका। देखो y is equal to 0.6 plus 0.7, you are marketing analyst of एक कोई खिलौने की कंपनी है जिसका आपको बाजार का विश्लेषण करना है, आप विश्लेषक हैं, तो आप एक कोडेड ईयर्स ये यूज करके आपको निकालना है, एक आपने एक इक्वेशन निकाला हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब आप फोरकास्ट करेंगे इसके बेस पे कि आपका सेल्स कितना होगा, ठीक है। तो ये लीनियर मॉडल है, y is equal to bx plus cs। इसको क्या है ना थोड़ा सा एक एक करके देखो, यहाँ क्या होता है डिस्पर्सन नहीं हुआ है ना आप लोगों को? नो सर। डिस्पर्सन नहीं कराया ना? नो सर। डिस्पर्सन अगर कराएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझाएगा। अभी नेक्स्ट समय आप ये मॉडल को आप जान लो, केवल हम डिस्पर्सन कराएंगे तो इसको फिर से रिपीट करा देंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें ये जो एक्सेल इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, वो वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, वो आपको स्लोप एंड ये कैसे निकालना वो कर देंगे। तो आप याद रखना एक लीनियर मॉडल इसमें होगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक मॉडल्स में व्हाट इज क्वाड्रेटिक मॉडल्स? इट इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग ट्रेंड, अगेन लीनियर, क्वाड्रेटिक, ऑटो रिग्रेसिव, और एक और क्या है एक्सपोनेंशियल, ये चारों यूज होता है आपको ट्रेंड मॉडल के लिए। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पॉन्स वेरिएबल y एंड x इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या, हेलो 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 हेलो